ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसको इंतहाई गुस्सा आता था। वो बात बात पे गुस्सा करती थी और उसको जब भी गुस्सा आता वो ये नहीं देखती कि उसके सामने कौन है, बस जो मुंह में आया बोल देती। सम टाइम ऐसा होता उसके हाथ में जो भी आया, जो भी उसके पास पड़ा होता वो पकड़ती और तोड़ देती। उसके माँ बाप बेटी की वजह से बहुत परेशान रहने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे अपने बच्ची के गुस्से पर काबू पाया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी बच्ची को समझाने की, लेकिन वो बच्ची समझने के लिए राजी ही नहीं थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि एक ट्यूशन टीचर ही थी जिसके वो बहुत क्लोज थी और उसकी हर बात मानती थी। टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा, अब टेंशन न ले, आने वाले कुछ ही दिनों में बच्ची का गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगी। उस टाइम तो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। फिर सोचा चले कोशिश करने में क्या जाता है। रोज की तरह जब टीचर स्टडी करवाने आई तो टीचर ने बच्ची को बोला, आज हम स्टडी नहीं करेंगे, चलो आज हम एक गेम खेलते हैं। तो बच्ची ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। तो टीचर उस बच्ची के साथ एक खाली दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और बोला कि गेम ये है, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुमने एक कील लेनी है और इस दीवार में गाड़ देनी है। तो बच्ची ने पूछा, बट इससे क्या होगा, ये कैसा गेम है? तो टीचर ने बोला, जब ये गेम खत्म हो जाएगा एंड पे तुम्हें एक बहुत बढ़िया नाम मिलेगा। फिर उस बच्ची ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी टीचर ने उसको कहा था। मेन कि उसको जब भी गुस्सा आता वो एक कील लेती और दीवार में जाके गाड़ देती। जैसा कि उस बच्ची को बहुत गुस्सा आता था तो पहले ही दिन 10 से 15 कील दीवार में गड़ गई, लेकिन उस कील को गाड़ने के लिए बार बार उसे दीवार के पास जाना पड़ता और कील वहाँ पे गाड़नी पड़ती। कुछ दिन तो यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसके माइंड में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूँ इस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जहाँ पे 10 से 15 किले दीवार में गड़ती थी वहाँ 7 से 8 गड़ी। फिर उससे अगले दिन 4, फिर उससे अगले दिन 3, फिर उससे अगले दिन 1। फिर एक दिन ऐसा हुआ उसको एक भी बार गुस्सा नहीं आया और एक भी कील दीवार में नहीं गड़ी। वो बच्ची बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपनी टीचर के पास गई और बोली, देखो मैम, आज मैंने एक भी कील इस दीवार में नहीं गाड़ी, क्योंकि आज मुझे एक भी बार गुस्सा नहीं आया। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाश दी, उसका हाथ पकड़ा और उसको उसी दीवार के पास ले गई और बोला कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अब जिस भी दिन तुम्हें गुस्सा ना आए और वो पूरा दिन गुजरने के बाद तुमने एक कील को इस दीवार से निकाल देना है। तो बच्ची ने वैसा ही किया, बट कीलें बहुत ज्यादा थी तो उन कीलों को निकालते निकालते 1 से 1.5 माह लग गया और फाइनली फिर एक दिन ऐसा आया कि जब सारी कीलें उस दीवार से निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश हुई और अपनी टीचर के पास गई और बोली, अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है, मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। फिर वो टीचर उस बच्ची के साथ जाकर दीवार के सामने खड़ी हुई और उसने देखा कि उस दीवार में वाकई ही एक भी कील नहीं है। फिर टीचर ने उस बच्ची को उसका फेवरेट टॉय गिफ्ट किया और बोला, तुम ये गेम जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हुई और फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा, क्या तुम्हें इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने बोला, नो टीचर, अब तो इस दीवार से सारी कीलें निकल गई हैं, दीवार बिल्कुल खाली है। तो टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। बच्ची ने ध्यान से देखा तो कहा, वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उनके छोटे छोटे सुराख हैं। तो फिर टीचर ने कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी, तुमने कील तो निकाल ली बट इस सुराख को नहीं खत्म कर सकती। ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या किसी पर भी, उनके दिल पर एक चोट लगती है और वहाँ पे एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह कर भी मिटा नहीं सकती, फिर चाहे जितना मर्जी तुम उनसे माफी मांग लो। यह सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लग गई और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के जाकर गले लग गई और बोला, माँ, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती की है। और उस दिन के बाद बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपको जितना भी गुस्सा आए उसको कंट्रोल करना सीखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।